Hello, good morning students. Welcome back to my class. Students, today we are going to discuss question answer of lesson 2, the games we play. तो बेटा देखिए अब हम लोगों का ये रिवीजन चल रहा है। हम लोगों ने लेसन 8 तक पढ़ लिया है। अब हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। तो पिछले वीडियोस में मैंने आपको चैप्टर 1 का क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज और लेसन 2 का एक्सरसाइज आपको करा दिया था। आज हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट आर द इंडोर गेम्स? गिव एग्जांपल्स। आंसर इज indoor games are the games that can be played inside a room or building. Example: चेस, कैरम एंड लूडो। तो बेटा इंडोर गेम्स ऐसे गेम्स होते हैं जिन्हें हम किसी कमरे में या किसी बिल्डिंग के अंदर खेलते हैं। ठीक है, जो हम अपने घरों में जो गेम खेलते हैं उसे हम इंडोर गेम्स कहते हैं। तो ये हो गया चेस, कैरम और लूडो। ओके, सेकंड क्वेश्चन है व्हाट आर आउटडोर गेम्स? गिव एग्जांपल्स। तो आंसर होगा सम गेम्स आर प्लेड आउटसाइड द हाउस इन एन ओपन फील्ड आर ग्राउंड। बेटा कुछ गेम्स ऐसे होते हैं जो कि घर के बाहर खेले जाते हैं और वो ओपन फील्ड या ग्राउंड में खेले जाते हैं। ठीक है ना, तो उनको हम आउटडोर गेम्स कहते हैं, जैसे फुटबॉल है, क्रिकेट और हॉकी है। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। वाई डू द आउटडोर गेम्स प्लेड बाय चिल्ड्रन इन बिग सिटीज एंड रूरल विलेज डिफर? डिस्क्राइब ब्रीफली। बेटा इसका आंसर देखिए, पहले तो क्वेश्चन हम समझें कि कैसे गाँव में और शहरों में खेले जाने वाले आउटडोर गेम्स एक दूसरे से डिफरेंट कैसे होते हैं, यानी शहरों में खेले जाने वाले आउटडोर गेम्स और गांव में खेले जाने वाले आउटडोर गेम्स में कैसी असमानता है। ठीक है, तो आंसर होगा, आंसर देखिए, वेरियस फैसिलिटीज आर अवेलेबल इन बिग सिटीज़। चिल्ड्रन प्ले फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, पोलो एट्सेट्रा। बेटा देखो बड़े शहरों में क्या होता है, बिग सिटीज़ में बहुत सारी फैसिलिटीज रहती हैं। बच्चे जो है फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, पोलो ये सारी चीज़ें खेलते हैं और उनमें से कई बच्चे जूडो, कराटे, बॉक्सिंग और स्केटिंग और साइकिलिंग भी करते हैं। बेटा देखो समर वैकेशंस में, समर जब गर्मी की छुट्टियां होती हैं तो उस समय शहरों में ये फैसिलिटी रहती है कि उन बच्चों को जूडो, कराटे, बॉक्सिंग इन सब की क्लासेस चलाई जाती हैं और वो लोग जूडो, कराटे, बॉक्सिंग ये सब सीखते हैं और वो स्केटिंग और साइकिलिंग के लिए भी जाते हैं। ठीक है, वेयर एज द फैसिलिटीज आर comparatively less in villages, children play traditional games like kabaddi, hide and seek, गिल्ली डंडा एट्सेट्रा। बेटा और देखो क्या होता है, जबकि गांव में फैसिलिटीज़ जो है वो कम होती हैं, शहरों की अपेक्षा गांव में फैसिलिटीज़ कम रहती हैं। तो यहाँ के बच्चे यानी गांव के बच्चे जो है वो ट्रेडिशनल गेम्स यानी पारंपरिक खेल खेलते हैं, जैसे कबड्डी हो गया, छुपम छुपाई हो गया, ठीक है, गिल्ली डंडा, ये सारी चीज़ें वो खेलते हैं। वो दे आल्सो लर्न टू क्लाइंब ट्रीज एंड फ्लाई काइट्स। देखो बेटा वो जो है पेड़ों पर चढ़ना भी सीखते हैं और पतंग उड़ाना सीखते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि देखिए सिटीज़ में बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती हैं, गांव में कुछ बहुत कम फैसिलिटीज़ होती हैं, बहुत कम सुविधाएं होती हैं, इसलिए वहाँ के बच्चे जो है अलग अलग होते हैं, यानी उन दोनों जगह के बच्चों में असमानता होती है। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन 4 पे। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल गेम्स एंड लोकल गेम्स? गिव वन एग्जांपल्स ऑफ ईच। बेटा ये ट्रेडिशनल गेम्स और लोकल गेम्स क्या होते हैं, इनके बीच में क्या डिफरेंस है,
इसको बताना है। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं इसका आंसर। Many games which ancient people started playing are still popular. These games are called traditional game. बेटा ऐसे बहुत सारे गेम्स हैं, ऐसे कई गेम्स हैं जो कि बहुत पुराने समय से खेला जा रहा है। यानी बेटा बहुत पुराने समय से लोग उनको खेल रहे हैं और वो आज भी पॉपुलर हैं। ऐसे गेम्स को हम ट्रेडिशनल गेम्स कहते हैं। जैसे आप देखिए एग्जाम्पल में चेस, लूडो, प्लेइंग कार्ड्स, ये एट्सेट्रा। ठीक है, तो चेस, लूडो और प्लेइंग कार्ड्स ये बहुत पुराने समय से खेला जा रहा है और आज भी लोग इनको खेलते हैं, आज भी ये गेम्स पॉपुलर हैं। लोकल गेम्स आर प्लेड इन सर्टेन रीजन्स ओनली। और कुछ जो लोकल गेम्स होते हैं बेटा वो केवल कुछ निश्चित क्षेत्रों में ही खेले जाते हैं। जैसे बुल फाइटिंग, कॉक फाइटिंग, बोट रेस, ये सारी गेम्स जो हैं वो कुछ निश्चित, कुछ विशेष स्थानों पर ही खेले जाते हैं, एरियाज़ में ही खेले जाते हैं। तो इसलिए इनको हम लोकल गेम्स कहते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, वाई हैव स्पोर्ट्स एंड गेम्स बिकम ए लुक्रेटिव कैरियर दीज डेज। बेटा देखिए स्पोर्ट्स और गेम्स आज जो है एक आकर्षक कैरियर क्यों बन गया है, यानी बहुत सारे बच्चे आज जो है स्पोर्ट और गेम्स की तरफ क्यों जा रहे हैं। इसका आंसर देखिए, स्पोर्ट्स एंड गेम्स हैव बिकम ए लुक्रेटिव कैरियर these days because a sports person gets a lot of money, fame and popularity। देखो स्पोर्ट्स और गेम्स जो है बेटा एक लुक्रेटिव कैरियर यानी एक आकर्षक प्रोफेशन बनता जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो स्पोर्ट्स पर्सन होता है वो बेटा स्पोर्ट्स पर्सन जो खिलाड़ी लोग होते हैं उनको बहुत सारा धन मिलता है, यानी बेटा वो बहुत धन कमाते हैं और उनको प्रसिद्धि मिलती है और लोग उनको चाहने लगते हैं। यानी अगर मान लीजिए आपके सामने सचिन तेंदुलकर आ गए तो आप क्या करेंगे, आप जो है एक्साइटेड हो जाएंगे उनके पास जाने के लिए एकदम क्या आप एकदम इंथुसियाज्म से, उत्साह से भर जाएंगे। आप चिल्लाने लगेंगे, अरे सचिन सर, सचिन सर, है ना। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो स्पोर्ट्स पर्सन्स जो होते हैं उनको बहुत सारी पॉपुलैरिटी मिलती है, बहुत सारा फेम मिलता है और इसके साथ साथ बहुत सारी इनकम होती है, बहुत सारी मनी उनको मिलती है। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं हॉट्स क्वेश्चन पे। मेंशन एनी 3 एडवांटेजेस ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स। बेटा इसमें देखिए पहला क्वेश्चन आपका दिया है कि मेंशन एनी 3 एडवांटेजेज ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स। तो यहाँ पर 3 एडवांटेजेज ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स आर गिवन बिलो। नंबर 1, स्पोर्ट्स एंड गेम्स बिल्ड अस हेल्दी। स्पोर्ट और गेम्स से जो है बेटा हम हेल्दी हो जाते हैं, हमारी बॉडी जो है हेल्दी हो जाती है। दे कीप अस फिट एंड इम्प्रूव स्लीप। वो हमें यानी बेटा अगर हम खेल खेलते हैं, कुछ वर्कआउट करते हैं तो इससे हमारी बॉडी फिट रहती है और हमारी नींद भी इम्प्रूव हो जाती है, स्लीप जो है वो इम्प्रूव हो जाती है, हमको अच्छी नींद आती है। ठीक है, 6 है यानी थर्ड देखिए ऑप्शन सी, इसमें दिया गया है दे इम्प्रूव आवर कोऑपरेशन स्किल एंड बूस्ट सेल्फ कॉन्फिडेंस। बेटा खेल खेलने से हमारे अंदर कोऑपरेशन स्किल बढ़ती है और ये हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को, आत्मविश्वास को बढ़ा देता है। तो बेटा इसका सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसका सेकंड क्वेश्चन जो है इसमें है ये इसका आंसर जो है वो क्वेश्चन 5 में ही है। तो ये दोनों क्वेश्चन सेम है इसलिए इसको मैं नहीं लिखवा रहा हूँ। ठीक है, ये आपके एग्जाम्स में भी नहीं आएगा और यह है इसमें केवल आपका क्वेश्चन फिफ्थ जो है वही आएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग अपनी कॉपी में फिर से लिख लीजिएगा क्योंकि ये रिवीजन चल रहा है, इसको लिखिएगा, याद करिएगा। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।